So Charles is in America. Yes. Okay, all over to you, Roger. Right, thank you very much, and greetings to everyone there in Pakistan. पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन सबको आज शाम का सलाम। Good to be with you today. आपके साथ यहाँ पर एक दफा फिर इकट्ठे होकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। And for this time, we are going to be looking into what's called the Pentateuch. और आज हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पेंटिट्यूड, यानी जिसका मतलब है कि जो कलाम मुकद्दस की जो पहली 5 किताबें हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। Thank you. The Pentateuch it's a phrase we use to define, to describe the first 5 books of the Old Testament. पेंटिट्यूड एक फ्रेज है जो कि जो पुराने अहदनामा की पहली 5 जो किताबें हैं उसको जो है वो डिस्क्राइब करती है या उसको के बारे में जो है वो बयान करती हैं। So that's Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. इसमें पुराने अहदनामा की जो पहली 5 किताबें हैं उनमें पैदाइश की किताब, हरूज की किताब, अहबार की किताब, गिनती की किताब और इस्तिशना की किताब जो है वो 5 किताबें ये शामिल हैं। And all of those books, those 5 books, were written by Moses. और ये जो 5 की 5 किताबें हैं इसको जो है मूसा जो है उसने लिखी हैं। So today we're going to look at the book of Genesis. और आज जिस किताब के बारे में हम सीखेंगे वो सबसे पहली जो कलाम मुकद्दस की किताब है पैदाइश उसके बारे में। And we'll see how far we get, but I'm hoping we'll get to chapter 12. और जितना भी हो सका आज हम सीखने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे हम जो पहले इसके 12 अबवाब हैं उसके बारे में सीखें। So Genesis is the book of beginnings. जो पैदाइश की किताब है इसको हम आगाज की किताब कहते हैं। It starts with the beginning of the world. यहाँ पे जो है वो दुनिया का आगाज जो है वो हमें नजर आता है। And then it looks at how man progresses. और फिर हम देखते हैं कि किस तरह जो एक इंसान है वो आगे बढ़ता चला जाता है। And how man falls into sin. और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह जो इंसान है वो एकदम से गिर जाता है गुनाह के में। And then it looks at how God responds to the fall of man. और फिर हम देखते हैं कि जब इंसान गिर जाता है तो जो खुदा का रिस्पॉन्स होता है इंसान की तरफ वो क्या होता है। And in Genesis and in the other books, we can see salvation is like it's a theme, like a line which we can follow. जेनेसिस यानी कि पैदाइश की किताब और जितनी दूसरी बाइबल मुकद्दस की किताबें हैं हम वहां पे जो है वो नजात को जो है वो देख सकते हैं और हमारा जो मेन जो मौजू है जो सबसे बड़ा मौजू है वो नजात है जिसकी हमें पैरवी करने की जरूरत है। So in Genesis, the plan of salvation begins. और जो पैदाइश की किताब है जो बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है नजात का जो काम है इस किताब ही से शुरू हो गया। And the first chapter is to do with the creation of the world. अगर हम पहले बाब की बात करें तो वहां पे हमें जो इस दुनिया की तहलीक है वो नजर आती है। And the world and everything in it was made in 6 days. और हम देखते हैं और ये दुनिया और जितनी भी इसमें चीजें बनाई गई हैं उनको 6 दिनों में मुकम्मल किया गया। But in this story of creation,
we also see the plan of salvation. जब हम ये कहानी जो तहलीक की कहानी पहले बाब में बताई गई है, जब हम इसको देखते हैं तो इसके साथ साथ जो खुदा का निजात के बारे में मंसूबा है वो भी हमें नजर आता है। Just to sort of explain, when हम्म God created the heaven and the earth, everything was dark. हम्म हम इसको इस तरह से इसकी वजाहत करते हैं कि जब खुदा ने इस जमीन और आसमान को बनाया तो हर चीज जो थी वो तारीक थी, हर तरफ अंधेरा था। You see in verse 2, the earth had no shape, it was empty, and darkness was upon the face of the deep. अगर हम दूसरी आयत में ही देखें तो क्या लिखा है कि जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। The earth had no purpose. ये जो जमीन थी इसके ऊपर किसी किस्म का कोई मकसद नहीं पाया जाता था। And that is a little bit like our lives before Christ. बिल्कुल इसी तरह जब हमारी जिंदगियां यीशु मसीह के बगैर होती हैं, जब हमारी जिंदगियों के अंदर यीशु मसीह नहीं होता तो हमारी जिंदगियां बिल्कुल बेफायदा होती हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता। Without Christ, we have no purpose. यीशु के बिना, यीशु मसीह के बगैर हमारे पास कोई भी मकसद नहीं होता। Without Christ, we are empty. और यीशु मसीह के बगैर हम बिल्कुल खाली होते हैं। And without Christ, we are in darkness. और जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होता तो हमारी जिंदगी तारीक होती है, हमारी जिंदगी के अंदर अंधेरा होता है। And in that condition, we cannot do anything. और इस सूरत हाल में हम कुछ भी नहीं कर सकते। We cannot save ourselves. और हम इस हालत में अपने आप को कभी भी नहीं बचा सकते। We need the Spirit of God to move upon us. हमें खुदा के उस रूह की जरूरत होती है जो हमारे अंदर काम करे। Just like the Spirit of God moved in the story of creation, so we also need the Spirit of God to move. जब हम देखते हैं कि जब तहलीक का काम शुरू किया गया तो वहां पर खुदा की जो रूह थी उसकी जरूरत पड़ी, इसी तरह हमारी जिंदगियों के अंदर भी हमें खुदा की रूह की जरूरत होती है ताकि हम आगे बढ़ सके। And the first thing that God created was light. और सबसे पहली चीज जो खुदा ने पैदा की, जो खुदा ने तहलीक की, वो थी रोशनी। Light shone into the darkness. और जो रोशनी थी वो उसने जो तारीकी थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया और रोशनी हो गई। Just look into Matthew chapter 4. अगर हम मत्ती की अंजील उसका चौथा बाब देखें, Matthew 4 verse 16. हाँ, मत्ती की अंजील उसका चौथा बाब और उसकी 16वीं आयत। तो If you Shall I could read. Yes, please. मत्ती की अंजील चौथा बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि यानी जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी और मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। So this is Amen. describing people without Christ. ये उन लोगों के बारे में बयान किया जा रहा है, वो लोग जो यीशु मसीह के बगैर थे, जिनके अंदर यीशु मसीह नहीं था। They were in darkness, but light shone into their darkness. जब वो अंधेरे के अंदर थे तो उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर रोशनी चमकी, उन्होंने बहुत बड़ी जो थी वो रोशनी को देखा। This was just like when God made the world, light shone into the darkness.
और इसी तरह जब खुदा ने इस दुनिया को बनाया तो खुदा ने उस अंधेरे पर अपनी रोशनी को जाहिर किया। So where did that light come from? अब देखते हैं कि जो ये रोशनी है ये कहाँ से आई। Back into Genesis chapter 1, दोबारा हम पैदाइश की किताब की तरफ आते हैं और उसके पहले बाब की तरफ आते हैं। we're asking where did that light come from? हम ये देख रहे हैं कि वो जो रोशनी थी वो कहाँ से आई थी। Verse 3, it says, God said, let there be light, and there was light. अगर हम तीसरी आयत में देखें तो लिखा है, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। God spoke a word. क्या हुआ कि खुदा ने यहाँ पर एक जो लफ्ज था उसको बोला, And when he spoke, that word was with power. और जब उसने इस चीज को बोला, वो जो उसका लफ्ज था उसके अंदर कुव्वत और कुदरत पाई जाती थी। So when he spoke the word, let there be light, there was light. जब खुदा ने इस कुदरत के साथ बोला कि रोशनी हो जा, तो वहां पर रोशनी हो गई। Now Christ is our life. अब जो यीशु मसीह है, जब वो हमारी जिंदगियों के अंदर होता है, And his life was the light of men. और यीशु मसीह की जो जिंदगी है वो इंसान के लिए रोशनी का काम करती है। I'm looking at John chapter 1 verse 4. इसको अगर हम यूहन्ना की किताब उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत में देखें, If you could read verse 4 and 5, please. यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत को हम देखते हैं तो लिखा है, और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। So it says that the light shines in the darkness. इसी जैसे कि हमने देखा है और यहाँ पे भी लिखा है कि जो रोशनी है वो तरीके को भी चमका देती है। Are you reading John chapter 1 verse 4 and 5? ओके, अगेन आई रीड। जिस तरह कि हमने देखा है कि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। यस। And when God made the world, he spoke the word. जब खुदा ने इस दुनिया को बनाया तो उसने अपने अल्फाज से जो है वो कहा, तो जो चीज उसने कहा वो हो गई। But the true light was Jesus Christ. आमीन। लेकिन जो हकीकी रोशनी है वो यीशु मसीह है। And he was the word made flesh. और ये वो कलमा था जो कि मुजस्सम हुआ, जिसने जिस्म इख्तियार किया। And his life was the light of the world. और जो यीशु मसीह की जो जिंदगी है वो इस दुनिया के लिए रोशनी का काम करती है और वो रोशनी है। So when we read these words in Genesis chapter 1, जब हम इन अल्फाजों को पैदाइश की किताब के पहले बाब में पढ़ते हैं, we can see Christ being spoken about even in the beginning. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जो है आगाज ही में हमारे साथ बात कर रहा है, बोल रहा है। Now, when we look at the 6 days in which God made the world, और जब हम उन 6 दिनों को देखते हैं जिनमें खुदा ने इस दुनिया की जो है तहलीक का काम मुकम्मल किया, just to remind us, the first day God made light.
तो ये हमें याद दिलाता है कि खुदा ने पहले दिन हमारे लिए रोशनी पैदा की। The second day, he made air and water. और दूसरे दिन खुदा ने फिजा और पानी को तहलीक किया। And the third day, he made land and plants and trees. और तीसरे दिन खुदा ने इस जो है जमीन को और उसके ऊपर पौधों को और दरख्तों को, इनको खुदा ने बनाया। On the fourth day, he made the sun, the moon, and the stars. और चौथे दिन खुदा ने चांद को, सूरज को और सितारों को तहलीक किया। So he made these things, and then he filled them with wonderful creatures. खुदा ने इन सब चीजों को जब बनाया तो उसने इस खूबसूरत जो तहलीक थी इससे जमीन को भर दिया। So on the fifth day, he made birds and fish. और पांचवें दिन खुदा ने परिंदों को, मछलियों को बनाया। Birds to fill the air, fish to fill the water. तो इससे क्या हुआ कि परिंदों ने जो फिजा है, जो हवा है, उसको भर दिया, और जो मछलियां थी उन्होंने पानी को भर दिया। यानी कि मछलियां पानी में रहने लगी और जो परिंदे थे वो हवा में और फिजा में रहने लगे। And then on the sixth day, he made animals and man, human beings. यस। और छठे दिन खुदा ने जानवरों को, इंसानों को और जितने भी जानदार हैं उनको इस जमीन पर तख्लीक किया। So God made the earth, and then he filled it with living creatures. खुदा ने इस जो जमीन को बनाया और उस जमीन में खुदा ने जानदारों के साथ उसको भर दिया। And when we are saved by Christ, he fills us with life. जब हम यीशु मसीह जब हमें बचा लेता है या जब हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो वो हमारी जिंदगी को भी इसी तरह भर देता है। He does not leave us empty, but he fills us. वो हमें कभी भी जो है, जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाता है तो वो हमें खाली नहीं रहने देता और ना ही वो खाली छोड़ता है, बल्कि वो हमें भरता है। And when all was finished, on the seventh day, God rested. जब खुदा ने सारी चीजें मुकम्मल कर ली, तहलीक की, तो सातवें दिन खुदा ने आराम किया। Everything was perfect. क्योंकि हर जो चीज थी वो बहुत खूबसूरत बनी थी। There was nothing more to add. Everything was right. कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसको कुछ और अजाफी करने की जरूरत थी, बल्कि हर चीज खुदा ने बिल्कुल ठीक तरीके से और दुरुस्त तरीके से खुदा ने उसको बनाया। This again reminds us of the work of Christ and salvation. ये जो चीज है ये हमें दोबारा खुद यीशु मसीह के उस काम और यीशु मसीह की उस निजात के बारे में हमें यकीन दहानी दिलाती है। Because when Jesus finished his work on the cross, जब यीशु मसीह ने जब अपना सारा काम जो था मुकम्मल कर दिया और वो सलीब पर थे, he said, "It is finished." तो यीशु मसीह ने सलीब पर जो कलमा बोला वो क्या था कि तमाम हुआ, यानी कि सारा काम मुकम्मल हो चुका। So right in the beginning of Genesis, we are seeing God's plan of salvation coming into shape.
पैदाइश की किताब ही से हमें इस चीज़ का आगाज़ मिल जाता है। खुदा ने जो नजात का जो मंसूबा इन बनी नौ इंसान के लिए पैदा किया था, और उसकी हमें जो है वो एक जो है मंसूबा बंदी वो हमें बिल्कुल ठीक तरीके से नज़र आती है। In chapter 2, it tells us how God made man. हम्म। और दूसरे बाब में हमें पता चलता है कि खुदा ने किस तरह से इंसान को जो है वो हल्क किया। In verse 7, it tells us that God made man of the dust of the ground and then breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. और 7वीं आयत हमें ये बताती है, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। So God made the body of man from the dust of the ground. खुदा ने जो इंसान का जो जिस्म है वो अ, जो जमीन की मिट्टी है उससे लेकर खुदा ने बनाया। He made a head, he made hands, he made a body. खुदा ने उसका सर बनाया, उसके हाथ बनाए और उसकी एक पूरी जो जिस्म है उसको तश्कील दी। He made he made legs, he made feet, he made everything that we are. जो भी हमारे जिस्म में जो हमारे अज़ा है, जैसे कि हमारी टांगे हैं, हमारे पाँव हैं, और जो भी हमारा पूरा बदन है, हर एक चीज़ जो हमारे पास हमारे बदन में मौजूद है खुदा ने उस मिट्टी से बनाई। There was this wonderful body, but it had no life. हम्म, खुदा ने वो बहुत खूबसूरत जो थी वो जिस्म बनाया, लेकिन उसके अंदर जिंदगी नहीं थी। It needed God to breathe life into that body. उस जो बदन जो बना था, जो मिट्टी से बदन बना था, उसको जरूरत थी कि खुदा जो है वो अपनी सांसें जो हैं वो उस बदन के अंदर डाले। Now, just think about this. इस चीज के बारे में जरा सोचें। God breathed life into that body. खुदा ने उस खाली जिस्म के अंदर जिंदगी का जो था वो दम फूंका। And when we are born again of the Spirit of God, God breathes his life into us. आमीन। और जब हम रूहुल कुद्दस में और खुदा में नए सिरे से पैदा होते हैं, तो खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर वो जिंदगी का दम जो है वो फूंकता है। Without the breath of the Spirit of God, we have no life in us. रूहुल कुद्दस, खुदा के उस रूहुल कुद्दस के बगैर जो हमारी जिंदगियां हैं उनमें कुछ भी नहीं है। And you remember on the day of Pentecost, there was a mighty rushing wind. और आपको वो पेंटिकोस्ट का वो दिन याद होगा जब जो था वो बहुत ज्यादा जो थी वो तेज हवा थी। Let's see. God was breathing his life into those 120 disciples. तो खुदा ने 120 की जो जमात थी उसमें अपने रूहुल कुद्दस को जो था वो नाजिल किया। Going back into Genesis chapter 2. दोबारा हम पैदाइश दूसरे बाब की तरफ आते हैं। God put the man, Adam, into a garden. खुदा ने जिस इंसान को बनाया, जिसका नाम उसने आदम रखा, उसको खुदा ने एक बाग में रखा। And there were lots of trees in the garden. उस जो बाग में बहुत ज्यादा जो थे वो दरख्त थे। And Adam could eat of the fruit of any tree. और आदम जो था वहां पर किसी भी दरख्त का जो फल था वो आसानी से खा सकता था।
except, verse 17, the tree of the knowledge of good and evil. You will हम्म not eat, for in the day that you eat it, you will die. सिवाय उस एक दरख्त के जिसके बारे में 17वीं आयत में लिखा हुआ है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी भी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तू उसे खाएगा तू मरा। So Adam could eat of everything except this one tree. हम्म, आदम के लिए ये था कि वो बाग में जितने भी दरख्त मौजूद थे, वो उन सब दरख्तों के फल खा सकता था, सिर्फ इस दरख्त का फल नहीं खा सकता था जिसके बारे में खुदा ने उसे मना किया था। We will come to that tree in chapter 3. हम्म, हम तीसरे बाब में हम उस दरख्त के बारे में देखते हैं। But first, we look in Genesis chapter 2, verse 18. पहले हम जो पैदाइश दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत को देखते हैं। God said, it's not good that man should be alone. I will make a helper, a companion for him. पहले हम 18वीं आयत पर देखते हैं, तो उसमें क्या लिखा है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिद बनाऊंगा। And I hope you know the story where God put Adam to sleep. मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी के बारे में जानते हैं, जब खुदा ने आदम पर गहरी जो थी वो नींद तारी की। And God took a rib from the side of Adam. और खुदा ने आदम की एक जो पसली है उसको लिया, And he made a woman from that rib. और खुदा ने क्या किया कि उस पसली में से एक जो औरत थी उसको बनाया। And that woman became the wife of Adam. और जो वो औरत खुदा ने उसकी पसली में से लेकर एक औरत को बनाया, उसको आदम की जो थी वो बीवी करार दिया गया। Her name was Eve. और उसका जो नाम था वो था हवा। So she came out of the man and then she was joined to the man. वो जो औरत थी उसको इंसान के अंदर से, यानी कि आदम के अंदर से निकाला गया और फिर उसको उस इंसान के साथ जोड़ दिया गया। So she came out of the side of Adam and then the two people became one. क्या हुआ कि उसको आदम की एक साइड में से निकाला गया और उसको आदम के साथ इस तरह जोड़ दिया गया जैसा कि वो दोनों एक हों। This is a picture of Christ and his church. ये जो है हाका, ये जो तस्वीर है, ये हमें यीशु मसीह की और इसकी कलीसिया की नजर आती है। We come out of the side, the heart of Jesus Christ. हम जो हैं वो यीशु मसीह से निकले हुए हैं, हम यीशु मसीह के अंदर से निकले हुए हैं। And we leave our father and mother. और हमें जो है अपने जो है जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, उनको छोड़ना है। We leave our first parents and we join to Christ. हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको हमने छोड़ना है और हमें यीशु मसीह के साथ जो है वो जुड़ना है। And that which was two becomes one. जैसे जब दो लोग हैं वो मिलकर एक हो जाते हैं, हमारा जो यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है वो इस तरह होना चाहिए। This is a picture of Christ and his church. और ये जो सारा मंजर है, ये यीशु मसीह और उसकी जो कलीसिया है, जो उसकी जो दुल्हन है, उसकी तस्वीर को पेश करता है। Now we come into chapter 3.
अब हम तीसरे बाब की तरफ आते हैं। So up to now, there was God, there was the man, and there was the woman. हम्म अब तक हमने क्या क्या चीजें देखी हैं? सबसे पहले हमने खुदा को देखा, फिर उस देखा कि एक खुदा ने एक इंसान को बनाया, और फिर खुदा ने जो एक औरत है उसको बनाया। ये जो तीन हमने जो कैरेक्टर्स हैं इनको देखा है। And everything was good. हम्म और हर चीज बिल्कुल अच्छी चल रही। And then in chapter 3, a new creature arrives. हम्म अब तीसरे बाब में हम देखते हैं कि एक जो नई तहलीक है वो हमें नजर आती है। He takes the shape of a snake. हम्म और वो जो तहलीक है उसने एक जो सांप की जो है वो शक्ल इख्तियार की हुई है। And he starts to speak to the woman. उसने क्या किया? उसने जो औरत थी उसके साथ बोलना शुरू कर दिया, उसके साथ बात करना शुरू कर दी। This is, of course, Satan, the devil. हम्म ये बिल्कुल जो है वो अबलीस है। And he talks in such a way that the woman believes what he is saying. हम्म और वो जिस तरह से उसने बात की, उस औरत ने बिल्कुल उसी तरह से उसका यकीन किया। He says, "You will not die if you eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil." हम्म उस इब्लीस ने उस औरत से क्या कहना शुरू कर दिया? उसने कहा कि तुम बिल्कुल भी नहीं मरोगे, अगर तुम इस नेकोबद की पहचान के दरख्त में से फल को खाओगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। So Satan got Eve to doubt the word of God. हम्म अबलीस ने क्या किया? अबलीस ने जो हवा है उसको इस शक में डाल दिया कि वो खुदा के जो अल्फाज हैं उस पर वो शक करे। She ate of the fruit and she entered into sin. उसने क्या किया? उसने उस फल को खाया और वो जो गुनाह की हालत है उसमें वो दाखिल हो गई। She made a relationship with the devil. हम्म इस फल को खाने से क्या हुआ कि उसने जो अबलीस है उसके साथ एक रिश्ता कायम कर लिया। And when Adam came along, he did the same. हम्म जब आदम आया तो उसने भी यही किया। they they disobeyed God. हम्म उन दोनों ने खुदा की जो है वो नाफरमानी कर दी। Their relationship with God was broken. और उनका जो खुदा के साथ एक रिश्ता था वो टूट गया। As I said, they made a new relationship, a relationship with the devil. जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने अबलीस के साथ अपना जो एक रिश्ता था नया वो कायम कर लिया। And sin came in and they died. हम्म Spiritually, they died. और जब उनकी जिंदगी के अंदर उस फल को खाने से गुनाह आ गया तो वो रूहानी तौर पर वो वहां ही मर गए। And everything which was good and right was lost. जब वहां पे जो हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, हर चीज जो बिल्कुल सही चल रही थी, वो सारी की सारी वहां पर जो थी वो खत्म हो गई। And when they heard the voice of God in the garden, जब उन्होंने उस बाग के अंदर खुदा की आवाज सुनी, they did not run to God like children to a father. हम्म तो वो जैसे बच्चे अपने बाप की तरफ भागते हैं, वो खुदा की आवाज सुनकर खुदा की तरफ ना लपके थे। They ran away. They ran away from God.
हाँ, बल्कि वो खुदा की तरफ नहीं भागे थे, वो खुदा से दूर भागने की कोशिश करने लगे, खुद को छुपाने की कोशिश करने लगे। This is what sin does. It makes us to run away from the presence of God. बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि जब हमारी जिंदगियों के अंदर गुनाह होता है, तो वो हमें खुदा की हजूरी में रहने नहीं देता, बल्कि वो हमें खुदा की हजूरी से दूर कर देता है। And suddenly they were more conscious of themselves than of God. तो फिर क्या हुआ वहां पे? वो खुदा को के बारे में कॉन्शियस होने की बजाय वो अपने आप को देखना शुरू हो गए, वो अपने आप पर गौर खोज करना शुरू हो गए। We live in a world today where everyone thinks about themselves, how they look, हम्म how they feel, how many friends they have. हम्म इस दुनिया में ऐसे होता है कि आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं कि हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि वो किस तरह दिखता है, वो किस तरह महसूस करता है, उसके दोस्त उसके बारे में क्या कहेंगे, यानी कि हर इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। They are more concerned about themselves than they are with God. हम्म और वो बहुत ज्यादा जो है वो अपने बारे में फिक्र करते हैं। This is how sin works. इसी तरह ही जो गुनाह है वो काम करना शुरू कर देता है। And God cursed the serpent, the snake, तो खुदा ने क्या किया कि खुदा ने उससे जो सांप था उस पर खुदा ने लानत भेजी। and God cursed childbearing in the woman. तो खुदा ने उस पर क्या लानत भेजी कि औरत की जो नस्ल है वो तेरे सर को कुचलेगी। And to Adam, God cursed the ground. हम्म और जो आदम को खुदा ने आदम को क्या कहा कि तू जो जमीन है उसको जो है वो उस पर काम करेगा। It was a terrible day, and they were put out from the presence of God. हम्म ये बहुत ही खौफनाक दिन था जब खुदा की हजूरी जो थी वो उन पर से जाती रही। They, sorry, they were put out of the garden. हम्म तो क्या हुआ कि उनको जो बाग था उससे निकाल दिया गया। Adam and Eve had everything, but they lost it. आदम और हवा के पास हर एक चीज मौजूद थी जो खुदा ने उसको दी थी, लेकिन उन्होंने गुनाह करके वो सारी चीजों से वो महरूम हो गए। But in the middle of this sorrow and pain, God made a promise. हम्म, इस गम और दुख के दरमियान भी खुदा ने जो था वो एक वादा जो किया था। Look in Genesis 3, verse 15. हम्म, खुदा ने पैदाइश तीसरे बाब की 15वीं आयत में एक वादा किया था, उसको हम देखते हैं। There is a promise to the woman. हम्म ये एक वादा था जो औरत के बारे में किया गया था। God says to the शैला woman, जी, yes, please. Verse हाँ 15. 15वीं आयत में लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदालत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। God said, आमीन। your seed, one of your children, will bruise the head of Satan. खुदा ने क्या यहाँ पे कहा कि खुदा ने कहा कि औरत की नस्ल जो है, यानी कि औरत की नस्ल के दरमियान अदालत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। One of the children of Eve will destroy
the authority of Satan. यहाँ पे खुदा ने क्या कहा कि जो हवा की जो औलाद में से जो एक होगा वो शैतान के इस जो इख्तियार है, जो इब्लीस का जो इख्तियार है, इसको तबाह बर्बाद करेगा। God was talking about Jesus Christ. और यहाँ पे खुदा जो है वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। So even in a time of great pain and great sorrow, there was a little bit of light because of this promise. इस गम और इस दुख की हालत में भी खुदा ने जो एक रोशनी की छोटी सी जो किरण है, जो एक वादा है, वो खुदा ने किया। God spoke about salvation through his son. खुदा ने अपने बेटे के जरिए से वो नजात का काम जो था वो किया। And when Jesus came, he destroyed the works of the devil. और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो उसने जो इब्लीस के जो तमाम काम हैं उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। Just look into the first letter of John, chapter 3. हाँ, इसको हम यूहन्ना के जो खत हैं उसका पहला यूहन्ना का जो खत है उसमें देखते हैं और उसके तीसरे बाब में हम इस आयत को देखेंगे। First letter of John, chapter 3 and verse 8. यूहन्ना का पहला आम खत उसका तीसरा बाब और उसकी वर्स और उसकी 8वीं आयत में हम देखते हैं। Please read verse 8. ओके श्योर। सॉरी, वो शख्स जो गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। आमीन। Amen. So Jesus was shown to everyone that he may destroy the works of the devil. और यीशु मसीह इस दुनिया में ही इसलिए आया कि वो इब्लीस के जितने भी काम हैं उनको नेस्त कर दे, उनको मिटा दे। And this promise was made first in Genesis chapter 3. और ये जो पहला वादा था वो हमें पैदाइश उसके तीसरे बाब में मिलता है। So now we come on to Genesis chapter 4. अब हम जो चौथे बाब की तरफ आते हैं। Adam and Eve are now living outside the garden. आदम और हवा जो थे अब वो जो बाग है उससे बाहर रहते थे। And they had two sons, Cain and Abel. अब उनके जो थे वो दो बेटे थे, जिनमें से एक का नाम कायन और दूसरे का नाम हाबिल था। And when these two children came, Eve thought, one of these will be the savior for us. और जब उसके जो हवा के ये दोनों बच्चे आए तो उन्होंने सोचा कि इनमें से जो एक होगा वो बचाएगा। Because God had said, from you will come the seed which bruises the devil's head. क्योंकि खुदा ने जो वादा किया था वो जो हवा थी वो ये समझती थी कि खुदा ने शायद मेरे इन बेटों में से किसी को निजात दहिंदा के तौर पर भेजा है कि इनमें से जो एक होगा वो जो था वो इस काम को सरंजाम देगा। And Eve thought maybe one of these two sons is that promise of that promised seed. और जो हवा थी वो ये समझती थी कि शायद मेरे इन दोनों जो बेटे हैं उनके साथ, उनमें से किसी एक के साथ खुदा ने इस वादे को किया है। But it was not so. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। Because Cain killed his brother. यहाँ पर क्या हुआ कि कायन ने अपने ही भाई को यहाँ पर उसका कत्ल कर दिया। And he killed him because of jealousy. और उसने
उसको इसलिए कत्ल किया क्योंकि वो उससे हसद करता था। And Cain was put far away and had to wander up and down the earth. और काइन जो था वो बहुत दूर चला गया और वो वहां पर जमीन पर उसने रहना शुरू कर दिया। And Adam and Eve had more children. और आदम और हवा के और जो थी वो औलाद पैदा हुई। And one of those children, we don't know which one, but one of them became Cain's wife. और हम भी जो थे वो उन्हीं की औलाद हैं। And then men began to multiply upon the earth. और फिर ऐसा हुआ कि जो इंसान है उसकी जो है वो तादाद जो थी वो इस जमीन में रोई जमीन में बढ़ती चली गई। But they did not live in the presence of God. लेकिन वो जो थे वो जितनी जो इंसानों की तादाद थी वो बढ़ती चली गई लेकिन उनमें They, से कोई भी था वो खुदा की हजूरी में नहीं था। they did not have the knowledge of God. उनके पास खुदा का जो मंसूबा था, खुदा के बारे में जो इल्म था वो उनके पास नहीं था। And sin and evil behavior spread through all the earth. क्योंकि उनको खुदा के बारे में नहीं पता था, वो खुदा के बारे में नहीं जानते थे, तो गुनाह और बदियां और जितने भी गलत काम थे वो सारी रूहे जमीन पर फैलना शुरू हो गए। And everything looked bad. और हर चीज जो वहां पे मौजूद थी वो बुरी होती चली जा रही थी। Remember when God made the world, he looked at it and said it was good. इस चीज को अगर हम देखें कि जब खुदा ने इस दुनिया को बनाया तो हर चीज बहुत खूबसूरत और शानदार बनाई थी। But when man lived on the earth, everything became bad. और लेकिन जब इंसान ने वहां पर रहना शुरू किया, इंसान ने अपनी पैदावार करना शुरू की तो हर चीज वहां पर बुरी होती चली गई। Except for two men. सिर्फ उन दो आदमियों के अलावा। The first is Enoch. पहला जो था वो था हनूक। In Enoch, in chapter 5, verse 23. हनूक के बारे में हमें 5वें बाब की 23वीं आयत में मिलता है। If you can read verse 23 and 24. ओके, श्योर सर। पैदाइश की किताब उसका 5वें बाब की 23वीं और 24वीं आयत में हनूक के बारे में हम पढ़ते हैं और लिखा है, और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। आमीन। So Enoch walked with God. हनूक के बारे में हम देखते हैं वो खुदा के साथ साथ चलता था। No one else was doing so, but Enoch did so. वहां पे जमीन पे रहते हुए कोई भी इंसान जो था वो खुदा के साथ साथ नहीं चल रहा था सिवाय हनूक के। And every day Enoch walked with God. और हर रोज और हर पल वो खुदा के साथ साथ रहता था। For 365 years. और 365 साल बरस की जो उसकी उम्र थी वो खुदा के साथ साथ था। And eventually God took him to himself. तो क्या हुआ कि खुदा ने उसको उठा लिया। The second man who was good was Noah. और जो दूसरा आदमी जिसके बारे में हम देखेंगे कि वो खुदा की नजर में ठीक था यानी कि खुदा के साथ साथ चलता था, उसका नाम था नू। Noah feared God. नू के बारे में हम देखते हैं कि वो खुदा से डरता था। And Noah listened to God.
वो खुदा से डरता भी था और नूह जो था वो खुदा की सुनता भी था। And God said to Noah, because of the evil on the earth, God said, I'm going to destroy the earth. खुदा ने नूह से क्या कहा कि मैं इस जमीन को जो है वो तबाह कर दूंगा, क्योंकि जमीन पर बदी जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। God said to Noah, I'm going to send waters upon the earth and every living thing will die. और खुदा ने नूह से क्या कहा? खुदा ने कहा कि मैं इस जमीन पर पानी भेज रहा हूँ और जितनी भी जो चीजें या जितने भी जानदार हैं वो सब के सब जो हैं वो मर जाएंगे। But God said, there will be salvation. और खुदा ने उससे कहा कि यहाँ पर निजात का काम भी होगा, But you have to make a large boat. और खुदा ने उसको क्या ताकीद की कि तू एक बहुत बड़ी जो कश्ती है उसको बना, We call it the ark. जिसको हम कश्ती कहते हैं। And everything that went into the ark was saved. और जो भी उस कश्ती में जाएगा, जो भी उस कश्ती में जाएगा वो बचा लिया जाएगा। But that which was not in the ark died. और जो कोई उस कश्ती के अंदर नहीं होगा वो मर जाएगा। It is a picture of Christ. ये जो सारा मंजर है ये यीशु मसीह की तस्वीर को पेश करता है। If we are in Christ, we will be saved from the judgment of God. जब हम यीशु मसीह के साथ होंगे, हम जब यीशु मसीह को के अंदर हम रहेंगे या यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेंगे तो हम बचाए जाएंगे। किसी की भी किस्म की जो जजमेंट है वो हमारे ऊपर नहीं होगी जब हम यीशु मसीह हमारे साथ होगा और हम यीशु मसीह के होंगे। But if we are not in Christ, the judgment of God will destroy us. और जब हम यीशु मसीह के साथ नहीं होंगे तो जो भी खुदा का जो जजमेंट होगी उससे हम हलाक हो जाएंगे। So Noah and his family and all the animals, they went into the ark and they were saved. तो क्या हुआ कि नूह और उसका जो खानदान था और उसके साथ साथ जो जिन जानवरों के बारे में खुदा ने उससे कहा था वो कश्ती में थे और खुदा ने उनको बचाया। For a year they were on the waters. और एक साल के लिए वो उस कश्ती के अंदर रहे। Then the waters went down and life came out of the ark. और उस पूरे साल में जो बारिश थी, जो तूफान था वो आया और जब वो पानी उस सतह पर पहुंचा तो जो जिंदगी, हर चीज जो जिंदगी रखती थी वो वहां से खत्म हो गई। And now we go quickly into chapter 11. हम जो 11वां बाब है उसकी तरफ जाते हैं। After Noah, man began to multiply on the earth. और जब नूह को बचा लिया गया तो नूह के वसीला से जो बहुत जमीन पर बहुत से जो थे लोग जो थे वो आना शुरू हो गए। And they wanted to be like God. They wanted to reach into heaven. और वो खुदा को पहचानते थे और वो आसमान की तरफ वो जाने के लिए तैयार थे, यानी कि वो खुदा की सुनने वाले थे। So they built a tower to try and reach heaven. क्योंकि वो चाहते थे कि वो खुदा तक रसाई हासिल करे, वो खुदा तक पहुंचे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस काम को करने के लिए एक जो था वो बुर्ज बनाना शुरू कर दिया। But God said, no, you will not get to heaven like that. लेकिन खुदा ने कहा कि तुम्हें आसमान पर पहुंचने के लिए, तुम्हें मेरे तक पहुंचने के लिए इस तरह के बुर्ज बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। You need
another man. और खुदाने उनसे कहा, क्या कहा कि तुम्हें एक और जो इंसान है उसकी जरूरत है. You need my son to come into the world. और खुदा ने उनको क्या कहा कि तुम्हें इस दुनिया में मेरे बेटे की, जिसको मैं भेजूंगा, उसकी जरूरत है. So God called a man called Abraham. और खुदा ने एक जो इंसान जन है उसको बुलाया, जिसका नाम अब्राहम था. And from Abraham, Christ would eventually come into the world. और अब्राहम के वसीला से जो यीशु मसीह है वो ही जो है इस दुनिया में आया. But to use Abraham, God had to take him out of the city where he was living. और खुदा ने क्या किया कि अब्राहम जिस शहर में रहता था, खुदा ने उसको वहां से निकाल लिया. He had to leave his family behind. और खुदा ने उसको क्या कहा था कि तेरा खानदान जो है तू उसको वहीं पे रहने दे. And enter into a land which God was going to show him. और खुदा ने उसको क्या कहा कि मैं तुझे एक ऐसा जमीन या ऐसा जगह दिखाऊंगा जो मैं तुझे दिखाने जा रहा हूँ. And that brings us to chapter 12. और ये सारा जो हमें वाक्या है ये हमें 12वें बाब में नजर आता है. And we will look at that next time. और इसको हम जो अगले हफ्ता है वहां पर अगले हफ्ता जो हमारी क्लास होगी वह तब हम इस चीज के बारे में सीखेंगे. We will see how God used Abraham and worked with him to produce a son. हम देखेंगे अगला हफ्ता में हम देखेंगे कि किस तरह खुदा ने अब्राहम को इस्तेमाल किया और अब्राहम ने खुदा के साथ मिलकर काम किया. And from that son, Christ would eventually come. और जो खुदा का बेटा है यीशु मसीह है वो किस तरह इस दुनिया में आया. So let's pray. आए हम दुआ करें. Father, we thank you for your great plan of salvation. ऐ बापा आसमानी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी उस खास मंसूबा के लिए जो तूने नजात का मंसूबा हमारी जिंदगियों के अंदर किया. We see this plan even in the book of Genesis. हम पैदाइश की किताब ही से तेरे उस मंसूबा को देखते हैं. Help us, Lord, to understand it and to believe it. ऐ बापा आसमानी, तो हमारी मदद कर ताकि इसको समझने वाले और इसको पर यकीन करने वाले बने. So that the promise and the purpose of Christ may be fulfilled in our lives. ताकि आए खुदा यीशु मसीह का वो जो आने का मकसद है और आए खुदा तेरा वो जो वादा है वो हमारी जिंदगियों के अंदर पूरा हो. We pray this in Jesus' name. हम यीशु Amen. मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं. आमीन. Amen. Amen. Thank you, Roger. Thank you, Sister Huma. God bless you, Roger. Right. Thank you. In the words of Thank you. Dr. Charles, it's time to log out and log back in. Yes. Okay. Okay, see you in a minute. Thank you, Roger. Bye for now. Bye.